बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम लोग एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे। उनके कंडीशंस को पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स में क्या क्या चीज़ होगा कि वो कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और कैसे कंपाउंड्स जो है वो नॉन एरोमेटिक होगा। इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स से शुरू करते हैं। अगर कंपाउंड्स साइक्लिक है, कंपाउंड्स प्लेनर है, कंपाउंड्स में अगर कंप्लीट कंजुगेशंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशंस जो है पूरे साइकिल्स में हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट कंजुगेशन कहते हैं। अगर कंप्लीट कंजुगेशंस हो रहा है, ठीक है, अगर कंपाउंड्स में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो है एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। क्या क्या होना चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कंपाउंड्स क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। ये दो एग्जाम्पल एंटी एरोमेटिक का है कि नहीं है। ठीक है, साइक्लिक है, पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा देखते हैं ये प्लेनर है कि नहीं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो क्या आता है, sp2 आता है। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर और ये निगेटिव चार्ज लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, तो एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2 होगा, यानी कंपाउंड्स क्या हो गया, प्लेनर हो गया। अब देखेंगे कि कंप्लीट कंजुगेशन है कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे साइकिल्स में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या, निगेटिव चार्ज देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का गैप देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, पाई। फिर इधर से देखते हैं निगेटिव, सिंगल बॉन्ड का गैप, पाई। तो यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है, और कंजुगेशन जो होते हैं वो पूरे साइकिल्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी पूरे साइकिल्स में होगा, तो इसमें कंप्लीट कंजुगेशंस है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, दो। निगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई का, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर n के जगह 1 रख देते हैं तो क्या आ जाता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब इसमें देखते हैं कि ये कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि 5 कार्बन है और पाँचों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। क्यों, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, तीन बॉन्ड बना रहे हैं। क्या यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन से, तो कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका भी क्या होगा, sp2 आ गया। यहाँ पे दो बॉन्ड दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक और बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, अब sp2 हो गया, तो इस तरीके से साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि साइकिल में कंप्लीट कंजुगेशन है कि नहीं। तो कंजुगेशन यहाँ पे है, पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड का गैप है, पाई है, दो तरह के कंजुगेशन इसमें, पाई पॉजिटिव और पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है, और ये पूरे साइकिल्स में, ठीक है, पॉजिटिव और पाई के बीच सिंगल बॉन्ड का गैप है, पाई पाई के बीच सिंगल बॉन्ड का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जो होते हैं पूरे साइकिल्स में होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लास्ट कंडीशन कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। n की जगह 1 रख देंगे तो क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी कि कंपाउंड्स में क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से ये कंपाउंड्स क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अभी तक हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड देखा, उसके बाद हम लोगों ने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखा। ठीक है, अगर कंपाउंड्स में कोई भी एक कंडीशंस नहीं है, चाहे वो एरोमेटिक का हो या नॉन एरोमेटिक का हो, चाहे वो एंटी एरोमेटिक का हो। ठीक है, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, और कोई भी कंडीशन चाहे एरोमेटिक का या फिर एंटी एरोमेटिक का अगर कंपाउंड्स में नहीं है, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि किसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। कह रहा है इफ़ एनी वन या मोर रूल या रूल्स फेल देन द कंपाउंड्स विल बिकम नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब कोई भी एक कंडीशंस या रूल्स होते हैं अगर नहीं है कंपाउंड्स में, हो सकता है वो प्लेनर नहीं हो सकता है कि कंप्लीट कंजुगेशन में नहीं हो सकता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड्स क्या है, नॉन एरोमेटिक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये कंपाउंड्स होते हैं क्या है। ठीक है, इसमें कितना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस पहले फर्स्ट रूल से चौथे रूल की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से रूल इसमें नहीं है। ठीक है, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, प्लेनर देखते हैं sp2 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 sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जा रहा है।
इसका भी डाइजेशन क्या हो जा रहा है, sp3 हो जा रहा है, यानी कि ये कंपाउंड्स क्या है, प्लेनर नहीं है। तो इसी से पता चल गया ये कंपाउंड्स ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी नहीं है, दूसरा कंडीशन फेल, कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है, तीसरा भी फेल, 4n पाई या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि एरोमेटिक के लिए होता है वो भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। इस कंपाउंड्स को हम लोग टेट्राहाइड्रोफुरान कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।